हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका आज जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है। आप कहेंगे सर चैप्टर बड़ा लंबा खींच रहे हो आप, तो खींचने का मतलब केवल टाइम पास करना नहीं है। खींचने का मतलब है हम चीजों को एक एक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हर कोई चीज में क्या उसकी चीजें हैं। हम एक एक चीज को ग्लोब और चीजों के माध्यम से पढ़कर समझ रहे हैं। टाइम वगैरह निकालना मैंने सब कुछ आपको एक एक करके सिखाया, तो हमने देख लिया सब कुछ। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, इवन यहाँ तक मैं आपको दिखा चुका था कितना कुछ है। हम पढ़े कहाँ तक है, हम थोड़ा ये देख लेते हैं। तो हम जो है ये देख चुके हैं कि आंध्र प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर है। यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं कि 2 घंटे का अंतर है, तो इसमें आगे बढ़ जाते हैं कि उसके बाद क्या कुछ स्थिति है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक युगांतर समय मानते हैं। तो मैंने आपको बता चुका था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये तो 82.5 आपको बहुत जगह लिखा मिल सकता है ऑप्शन में, लेकिन ध्यान रखना है पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है या पश्चिमी देशांतर की बात कर रहा है। पूर्वी अक्षांश, बहुत बार पूर्वी अक्षांश भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वी देशांतर को ही देखकर हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक। जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य है और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है और गांव पड़ता है नैनी सैनी। गांव का याद रखिए, नैनी सैनी। तो एक बार वापस आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर की तरफ, और आगे बढ़ते हुए हम कहां पहुंच रहे हैं। यहां तक हो गया था कल, तो आज हम इसमें बढ़ रहे हैं और हम देखिए भारत का मानक समय क्या है। 82.5 पूर्व देशांतर। 82.5 पूर्वी देशांतर कहाँ बढ़ता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश का जिला है मिर्जापुर। मिर्जापुर और मिर्जापुर का गांव है नैनी सैनी। उस गांव से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री प्रॉपरी। ये वो प्रॉपर स्थान है नैनी सैनी, ठीक। तो आपको इतना क्लियर हो। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण उत्तर से, दक्षिण से उत्तर यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक। ध्यान रहेगा। अब हम भारत में आगे बढ़ रहे हैं। हम थोड़ा सा भारत को देखते हैं, लेकिन एक जानकारी हमको यह सुनिश्चित है। आप कह रहे हैं कि आपका कन्याकुमारी और कश्मीर के दिन रात में कितने अवधि का घंटे का अंतर है, ये आपको देखना है कि एक कन्याकुमारी है और एक कश्मीर है। उन दोनों के अवधि के अंतर में आपको निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत तथा विश्व, भारत और विश्व, ठीक। तो भारत और विश्व में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो भारतीय भूखंड है, जो भारतीय भूभाग का हिस्सा है, वो किस महाद्वीप का है। सबसे पहले मैंने आपको जब क्लास शुरू करी थी तो मैंने आपको टोटल महाद्वीप लिखाए थे। सबसे पहले आप उनके नाम बताइए जल्दी से कि टोटल कितने महाद्वीप हैं, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, और साथ में मैंने आपको यह भी बताया सर्वाधिक पॉपुलेशन विश्व की जो है एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। क्या करती है, एशिया महाद्वीप में निवास करती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर हम पैसिफिकली यानी कि स्पेशली भारतीय कंडीशन देखें तो पूर्व और
पश्चिम के मध्य स्थित है, पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। देखिए ये है भारत, और भारत के साथ मैं थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर जो है। ये देखिए एक मोटा मोटा रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। ये पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप। अगर आप स्थिति देखोगे तो कहाँ है, पूर्व और पश्चिम की तरफ आपको दिखाई देगा, पूर्व और पश्चिम के मध्य है। तो पूर्व इधर है और ये पश्चिम से है, इन दोनों के बीच में ये भारत की स्थिति है। क्लियर? क्या है, भारत की स्थिति। तो ध्यान रहे पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है एशिया महाद्वीप, और सॉरी भारत एशिया में, ठीक है, ध्यान रहे। अब देखिए भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण तक विस्तार, दक्षिण का विस्तार है। तो किधर है, दक्षिण की तरफ है। वही अगर आप मैप देख रहे थे तो अगर आप इस तरीके से भारत बना हुआ है और ये पूरे एशिया वेशिया विश्व है, तो एक्सपेंशन यहाँ बहुत बड़ा है। तो ये क्या है, उत्तर है, नीचे की तरफ है क्योंकि नीचे हिंद महासागर। तो क्या है, दक्षिण की का तरफ इसका विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में है, यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। कौन सा सागर मिलाता है, महासागर। अगर क्वेश्चन बन जाए कौन सा महासागर यूरोपीय देशों और आपका पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, तो आप कहेंगे हिंद महासागर। ये देख रहे हैं आप हिंद महासागर। मैं थोड़ा सा एक बार क्लीन कर देता हूं क्योंकि मैंने सब आपको समझा रखा है, पढ़ा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। अब देखिए ये है हिंद महासागर और ये है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। ये भारत की लोकेशन है, ये एशिया है, और ये इस रूप में ऐसे मिलाता है यूरोप से। क्लियर है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए आप अगर ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं तो ये क्लियर हो कि जितना आपको बताया जाए, अगर आपने उसको मैप में लोकेशन सही समझने का प्रयास किया है तो कभी भी आपको वो चीज रखने की या याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल समझना है कि भाई भारत है, भारत का अगर हम विस्तार देखें तो ये पूर्व और पश्चिम में है, उनके बीच में बसा हुआ है। अगर स्थिति को देखें तो उत्तर में तो है नहीं, मध्य में भी नहीं है एशिया के, ठीक। ये किसके हैं, इनके बीच में है, और कहाँ है, दक्षिण की तरफ है, या उसके नीचे तो हिंद महासागर है। ये क्या कर रहा है, ये जो देश हैं इधर के, जैसे आपके मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, हनोई वगैरह को यही महासागर किससे मिला देता है, यूरोप से, जल के माध्यम से। ऐसे समझने का हम प्रयास करते हैं। भारत को केंद्रीकृत स्थिति प्रदान करता है और एक सेंट्रल की जो भूमिका है वो मिलती है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्ष तक फैला हुआ है एवं पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशियाई देशों का भी पूर्वी तट के मध्य संबंध बना हुआ है। हिंद महासागर में किसी भी तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम रखा गया है। इस महत्वपूर्ण स्थिति की है, कोई भारत जैसी किसी की तटीय सीमा नहीं है, इसीलिए एक ओशन का नाम हमने क्या रख दिया, हिंद महासागर। क्लियर है, ये भारत के नाम पर रखा हुआ है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये क्या है, इंडियन ओशन भी कहते हैं। क्लियर है। देख लिया आपने। तो इस तरीके से हमने इन सारी चीजों को देखा, पढ़ा और समझा है। आगे बढ़ रहे हैं। भारत विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। कह रहे जो भारत का विश्व के देशों के साथ अगर हम बात कर रहे हैं जो संपर्क है वो आपका युगों पुराना है। कह रहे साहब कुछ समझ नहीं आई बात, युगों पुराना कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वैदिक काल में जैन अवस्था जो आपका ग्रंथ है ईरान का, उसकी चर्चा हमारे यहाँ मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिले जो व्यापार आपका मेसोपोटामिया से लेकर मध्य ईरान, इराक तक हो रहा था। मध्यकाल में आपके चला, कुषाणों के समय में आपका सिल्क रूट था,
समझ रहे मेरी बात को? क्या था? सिल्क रूट। और मध्यकाल में भी खूब फला फूला, और वर्तमान में तो आप देख ही रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। परंतु यह संबंध जल मार्ग की अपेक्षा भूमि से होकर था। लोग लैंड से जाया करते थे और उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्राएं होती थी। यात्रा होती थी सिल्क रूट से, नाथुला पास, बोर्जिला पास, जोजिला पास, नीति से, माना से। ये सारे ऐसे पासेस थे जो तिब्बत, चाइना, भूटान से भारत होते हुए आपके मध्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इधर देश में आपका मध्य एशिया यानी के गल्फ, जो आपका मिडल गल्फ कंट्री हैं, उन तक ये आपका देश जाया करते थे। समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों में प्राचीन समय के विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान तो होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, दशमलव पिंडारी, संसार के विभिन्न भाग जा सके। मसले मलमल आदि के कपड़े, व्यापार की सामान विभिन्न देशों में ले जाए गए। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया वास्तुकला के प्रतीक दीवार गुंबदों का प्रभाव देखा जाता है। कैसा है? ये सारे प्रभाव आप इनमें देख सकते हैं, जो हमारे एक दूसरे के संपर्क के द्वारा जो अद्भुत संपर्क सहयोग है, जो आपको दिखाई दिया। आगे बढ़े। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर आप भारत को देखो तो कहाँ मिल, दक्षिणी एशिया में कैसा एक महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप के अनुसार भारत की स्थिति कैसी है? दक्षिणी एशियाई देशों में काउंटिंग है। और इसमें आप देखेंगे भारत के 28 राज्य और 8 यूटी हैं। अब कल आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है, कल आप जाएंगे और कल आपको क्या करना है? भारत के कुल राज्यों के नाम व उनकी राजधानी, ये आपको लिखना है। और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश, ये भी आपको लिखने हैं। क्लियर है? ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। आगे बढ़े। अब आप लिखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि पश्चिमी और पूर्वी तट पर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या ज्ञात करनी है कि पूर्वी तट पर कितने हैं, पश्चिमी तट पर कितने हैं। क्लियर है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा केंद्र शासित यूटी कौन सा है? कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय के साथ सीमा और समुद्र के साथ सीमा स्पर्श नहीं करते? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्ग में विभाजित कीजिए। उन राज्यों में से एक वर्ग रखिए जिनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती हैं और देखनी है। अब आपको क्या करना है? पहले आपको राज्य और उनकी राजधानी लिखनी है, भारत के 28 राज्य। फिर यूटी देखने हैं। फिर आपको देखना है जो पूर्वी घाट पर वो कौन से हैं, पश्चिमी घाट पर वो कौन से हैं। फिर उसके बाद देखना है कौन सा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा सबसे छोटा। उसके बाद आपको देखना है कौन से राज्य इंटरनेशनल सीमा लगाते हैं। जैसे आप अब उत्तराखंड का माना का क्षेत्र देखिए, वो कहाँ लगाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि चाइना के साथ लगाता है। ऐसे आपको बताना है। पाकिस्तान के साथ किन किन राज्यों से सीमा लगती है, तो आप कह सकते हैं सर राजस्थान लगाता है, पंजाब लगाता है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी लगाती है। ऐसे करके आपको इन चारों के नाम बताने हैं। क्लियर है? ये देख रहे हैं। और भारत की
भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान के साथ चीन और नेपाल के भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। तो मैं कल आपको लिखा भी दूंगा कि कहां कहां पर लगती हैं, किन किसके साथ आपके सीमा साझा होती हैं। चलिए, देख लिया आपने। अगर आप इतना लिख लेंगे तो समझिए बहुत कुछ हो जाएगा। अब जैसे यहां से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा तो आपको क्लियर दिखाई देगी। कुछ जो आपकी बाउंड्री लाइन है वो आपको स्पष्ट दिखाई देंगी कि भाई कहां पर क्या कुछ है, भारत की सीमा किस से मिल रही है और किस से मैच नहीं करती हैं। इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। चलिए, देख लिया, याद रहेगा इतना। अब जैसे सबसे पहले मैंने पाकिस्तान की बात की थी, पाकिस्तान की बात देखिए, ये इतना रीजन जो है गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, और इससे आगे अगर हम चलेंगे तो ये इतना रीजन है, ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। इससे आगे चलेंगे तो ये पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। इससे आगे चलेंगे तो गुजरात, जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसके साथ, और इससे आगे चलेंगे तो आप देखेंगे यहां तक ये लद्दाख के साथ, और ये जो रीजन है ये वाला, ये रीजन है अफगानिस्तान का, ये वाला पॉइंट, और यहां से फिर चाइना शुरू है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अफगानिस्तान के साथ टच होता है। हालांकि ये पीओके है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे हम कल एक एक राज्यों को लिखेंगे, जो पड़ोसी देश है उनकी बात करेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।